देखिए दोस्तों, कई बार आपने ऐसे केसेस देखे होंगे जहां पे एक गवर्नमेंट एजेंसी दूसरी गवर्नमेंट एजेंसी के ऊपर इल्जाम लगाती है। कुछ ऐसा ही केस यहां पे निकल के आ रहा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो कि एक गवर्नमेंट एजेंसी है, वो दूसरी गवर्नमेंट एजेंसी तिहाड़ जेल के ऊपर इल्जाम लगा रही है। जीएस पेपर 4 जो है ना यूपीएससी का, उसमें प्रोबिटी इन गवर्नेंस टॉपिक के अंदर ये न्यूज आपको काम आ सकती है और इससे रिलेटेड केस स्टडी भी आपसे पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने तिहाड़ जेल के ऊपर भी इल्जाम लगाया है और ये जो यूनिटेक लिमिटेड कंपनी थी ना, इसके ओनर्स के ऊपर भी इल्जाम लगाया है कि ये वैसे तो तिहाड़ जेल में बंद है, बट बंद होने के बावजूद भी ये ओवरऑल अपना धंधा तिहाड़ जेल के अंदर से चला रहे हैं। और ये इसलिए भी इलीगल है क्योंकि इनकी कंपनी की ऑपरेशंस के ऊपर ऑलरेडी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट एक इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब ओवरऑल इसके बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करते हैं। यूनिटेक लिमिटेड कंपनी बहुत सारे रेंटल प्रोजेक्ट्स ही बनाती थी। होते थे ना कि फ्लैट वगैरह बनते हैं और उस फ्लैट में जाके आप खरीद लो, होम बायर्स, तो लोग 2-2 3-3 करोड़ रुपए के लोन लेके फ्लैट खरीदते हैं। तो गुरुग्राम, जो पहले गुड़गांव था, वहां पे 2 प्रोजेक्ट्स थे यूनिटेक लिमिटेड के, एक वाइल्ड फ्लावर कंट्री और एक एंथिया प्रोजेक्ट। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने यूनिटेक लिमिटेड को पैसा दिया था। 2015 में एक कंप्लेन फाइल हुई यूनिटेक लिमिटेड के अगेंस्ट कि भाई प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, प्रोजेक्ट पे कोई काम नहीं हो रहा है, हमसे पैसे ले लिए गए। एक कंप्लेंट के बाद आप देखोगे कि लगातार 173 और कंप्लेंट्स फाइल हो गई इनकी ओनर्स के अगेंस्ट। तो मुद्दा हायर लेवल पे जाएगा। बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2017 में बोला है कि ओवरऑल एक फॉरेंसिक ऑडिट कंडक्ट करवाओ इस यूनिटेक लिमिटेड का। मतलब यूनिटेक लिमिटेड के जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, इसका फॉरेंसिक ऑडिट कंडक्ट करवाइए और देखिए कि भाई यहां पे क्या चल रहा है। तो जब ये फॉरेंसिक ऑडिट हुआ, तब पता ये चला कि भैया 2006 से लेकर 2014 तक यूनिटेक लिमिटेड ने 29,800 होम बायर से 14,000 से ज्यादा करोड़ रुपए ले रखे और 6 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 1,800 करोड़ रुपया उधार उठा रखा है, मतलब लोन उठा रखा है। तो ओवरऑल प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए यूनिटेक लिमिटेड के पास काफी पैसा था। हालांकि प्रोजेक्ट कंप्लीशन नहीं हो रहा था और सुनने में आया कि साइप्रस और केमन आइलैंड्स, जो कि टैक्स हेवन्स हैं, वहां पे बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है फाउंडर्स ने और ओवरऑल इंडिया में प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। और ये जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है ना बाहर के टैक्स ये हेवेंस में और केमन आइलैंड, साइप्रस में, उसको बहुत सारी शेल कंपनीज के थ्रू प्रोजेक्ट किया गया है। तो ओवरऑल एक मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल निकल के आया और ये मनी लॉन्ड्रिंग कैसे ऑपरेट कर रही है, इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है आपका इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। और इतना ट्रिकी केस है कि अब तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट इसको पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाया है और यूनिटेक लिमिटेड के जो ओनर्स हैं वो अभी भी जेल में बंद है। अब सुनने में ये आ रहा है कि पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन ये जो ओनर्स हैं जो अभी जेल में बंद हैं, जेल के अंदर से भी ऑपरेट कर रहे हैं। यूनिटेक के फाउंडर रमेश चंद्रा ये भी तिहाड़ जेल में बंद है और उनके बेटे संजय अजय, इनको भी जेल में बंद किया गया। हालांकि समय समय पे इनमें से कुछ लोगों को बेल मिलती गई और सुनने में आ रहा है कि इनके प्रॉपर कनेक्शन है बाहर के लोगों के साथ। तो ये बाहर के लोगों के साथ ऑपरेट करते हैं और अप्रोप्रिएट समय पर फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं। इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज इंडिया के अंदर भी हैं, इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज इंडिया के बाहर भी हैं। अब चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, तो हो सकता है कि बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज रही हो जो कि सीधे सीधे इनके नाम पे ना हो, इन्होंने किसी शेल या फिर किसी डमी पर्सन के नाम पे कर रखी हो। तो यहां पे इंडियन अथॉरिटीज के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि एग्जैक्टली में पता किया जाए कि भाई इन फाउंडर्स के पास कितनी प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी आई कहां से, स्कैम एक्चुअली में कितना बड़ा है। चूंकि इनके प्रोजेक्ट्स भी पूरे नहीं हुए थे, तो लगभग 11,000 होम बायर्स भी इन पे काफी परेशान थे। तो उन होम बायर्स के लिए क्या किया गया है कि जो भी इनके एसेट्स थे कंपनी के, इनको अटैच कर दिया गया है। ओवरऑल जो पुराना बोर्ड था इस यूनिटेक लिमिटेड कंपनी का, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। एक नया बोर्ड बनाया गया था जिसके सीएमडी बनाए गए हरियाणा कैडर के आईएएस ऑफिसर युद्धवीर सिंह मलिक। तो जो थोड़ा बहुत एसेट्स थे यूनिटेक लिमिटेड कंपनी के, कैसे ना कैसे करके एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की मदद से ओवरऑल इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया जाए और जिन लोगों ने भी घर खरीदा था, जिन लोगों ने अपना पैसा लगाया था, उनको या तो घर मिले या उनका पैसा वापस मिले। सुनने में तो ये भी आया कि साउथ दिल्ली का जो ग्रीन पार्क वाला इलाका है, वहां पे इनका एक सीक्रेट ऑफिस भी है जहां पे इनके ऑफिस का पूरा काम चल रहा है। और वहां पे जब रेड मारी गई तो बहुत सारे सेल डीड्स मिले हैं जिनसे कुछ हद तक आइडिया लगा है कि भाई एक्चुअली में उन ओनर्स के पास कितनी प्रॉपर्टियां हैं इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अगर आपको स्कैम की डेप्थ को जानना है तो एक पर्टिकुलर पर्सन की ओवरऑल एसेट्स को जानना होगा और ओवरऑल एसेट्स छुपाए जा सकते हैं अगर वो सीधे सीधे आपके नाम पे ना हो। प्लस इनके ऊपर यह भी इल्जाम लगाया गया है कि जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट बहुत सारे विटनेसेस को एग्जामिन कर रहा था, तो उन विटनेसेस के ऊपर पीछे से प्रेशर डलवा रहे थे ये लोग जेल के अंदर से बैठ के। इसलिए यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये बोला है कि भैया ये जो संजय चंद्रा है और ये जो अजय चंद्रा है, इनको तिहाड़ जेल से निकालो और मुंबई की आर्थर रोड जेल और तलोजा सेंट्रल जेल में डालो। मतलब ये किसी एक जेल में रहे, सही नहीं है। अब ओवरऑल तिहाड़ जेल के ऊपर भी इल्जाम लगा है
तो अब जिस नई जेल में जाएंगे वो नए जेल वाले इस बात को इंश्योर करेंगे कि वहां से कोई फर्जी एक्टिविटी ना कर पाए। तो ओवरऑल ये जो कर रहे हैं वो तो गलत है ही अकॉर्डिंग टू इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, लेकिन यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक इल्जाम तिहाड़ जेल के ऊपर भी लगा है। इसलिए जीएस पेपर 4 प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस के रिस्पेक्ट में भी ये पर्टिकुलर टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप आपको इस टॉपिक का सार समझ में आ गया हो, इस केस में क्या हो गया था ये समझ में आ गया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। अच्छा लगे तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर चीज का लिंक दे रखा है। गुड बाय।